तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हीरो क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं मैराथन क्लास। ठीक है, ये क्लास 9 के लिए होने वाला है, हिंदी सब्जेक्ट का। ये मेरा मैराथन क्लास है और जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उसके एक दिन पहले हम लोग महा मैराथन क्लास लाएंगे। और जो जो बच्चा इस दोनों सेशन को कर लेगा ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 85% क्वेश्चन यहीं से आएगा। 85%। क्योंकि मैं फुल नहीं बोल रहा क्योंकि उसमें पैसेज रहता है, हम पैसेज तो यहाँ बताएंगे नहीं, पैसेज दूसरा भी आ सकता है, एप्लीकेशन दूसरा भी आ सकता है। इसलिए 85% क्वेश्चन यहीं से रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा आया। ठीक है, ये हिंदी सब्जेक्ट का है। ठीक है, किसका है? हिंदी सब्जेक्ट का है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, पहला यहाँ पर क्या दे दिया है? गद्यांश दे दिया। ठीक है, पहला यहाँ पे क्या दे दिया है? गद्यांश दिया है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओह, कलर इसका बढ़िया लग रहा है, ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? गद्यांश दिया है। और ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए बोला, ध्यानपूर्वक पढ़ने से कितना तक का आंसर मिलेगा? 1 से 4 तक का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आखिर क्या है पैसेज। पैसेज है, मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान योगदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वह है विचार शक्ति। मनुष्य के पास बुद्धि, विवेक और तर्क शक्ति है, अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य अमूल्य पूंजी है। अपने सद्विचार की नवी पर ही आज। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद है, मानव ने श्रेष्ठता की स्थापना की। उसने मानव स्तंभयता का विशाल महल खड़ा किया। यही कारण है कि विचारशील मनुष्य के पास जब जब सद्विचार का अभाव रहता है तो उसका उसका मानस कुविचार से ग्रस्त होकर एक प्रकार के शैतान शैतान के वशीभूत लगता है। और बड़ा पैसेज है। ठीक है, देखते हैं। वशीभूत हो जाता है। ठीक है, मानवीय बुद्धि जब सद्भाव के प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवर्तित रहती है तो उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। किंतु जब वह कुविचार का घर बना जाता है तो वह पाशविक प्रवृत्तियों पर उस हावी होता है। हिंसा और वापाचार का दानवी साम्राज्य इस बात का सूचक है कि मनुष्य की विचार शक्ति जो जो उसे पशु बनाने से रोकती है, इसका इसका साथ देती है। ठीक है, इसका साथ देती है। मेरा पैसेज यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। आखिर इतना बड़ा पैसेज था तो क्वेश्चन कितना बना? 4 ठो। देखिए बड़ा कितना है लेकिन क्वेश्चन कितना बड़ा? 4 ठो। ठीक है, तो देखते हैं। हम लोग ध्यानपूर्वक पैसेज पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसा कैसा आया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मानव जाति को महत्व दिलाने में किसका योगदान है? तो विवेक और विचार का। ठीक है, इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव की श्रेष्ठता का नवी क्या है? तो उसका श्रेष्ठता का नवी क्या है? सद्विचार है। क्या है? सद्विचार है। ठीक है, सद्विचार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा है, विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता? ऑप्शन देखते हैं इसका। आखिर विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता? तो विवेक तो आता है, तर्क शक्ति भी आता है, बुद्धि भी आता है, लेकिन उत्साह नहीं आता। ठीक है, उत्साह नहीं आता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्साह। ठीक है, यहाँ नहीं पूछा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है। फिर क्या पूछा है 4 नंबर? हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो अलैंगिक शक्ति है। क्या है? अलैंगिक शक्ति है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, पैसेज हम नहीं बोलते पैसेज ये है, पैसेज दूसरा भी आ सकता है। ठीक है, अब ये मेरा पैसेज पहला खत्म हो गया 1 से 4 तक का। अब देखते हैं अब क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है बुक से या फिर पैसेज दे दिया है। फिर यहाँ पे पैसेज दे दिया है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए पैसेज अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा। ठीक है, इसलिए पैसेज को हम छोड़ते जा रहे हैं। पैसेज नहीं बोलते कि पैसेज यही आएगा, पैसेज दूसरा भी आ सकता है। आप पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो आपका माइंड खुद ब खुद आंसर बोलेगा। ठीक है, तो हम लोग पैसेज को छोड़ देते हैं, यहाँ पे पैसेज को छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं अब डायरेक्ट चलते हैं आखिर क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है, उस पर हम चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं पार्ट पर और ये हमारा व्याकरण से पूछा है। ठीक है, 9 से 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ये हमारा आएगा किसमें? व्याकरण में आएगा। ठीक है, तो व्याकरण में मेरा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो किसी शब्दांश के पहले जुड़े। ठीक है, तो इसमें पहले कौन जुड़ा है? परि जुड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? परि हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तन। यहाँ आपको बड़ी ऊ की मात्रा और छोटी की मात्रा को ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए ये दोनों सेम है लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा परि। ठीक है, देखते हैं हम नीचे क्या दिया है 10 नंबर में। 10 नंबर में पूछा है आपसे, किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय जो कि शब्दांश के अंत में जुड़े। ठीक है, तो धार्मिक इसमें तो है, आर्थिक इसमें भी है, इक लगा है लास्ट में,
और वार्षिक इसमें भी है इक, लेकिन शिक्षित में इक नहीं है, शिक्षित में इक नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ आपसे 11 नंबर पूछा है, इस नदी में स्वच्छ पानी है, स्वच्छ कैसा विशेषण है? संज्ञावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, और डी नंबर में क्या दिया है? गुणवाचक विशेषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। क्यों? कि यहाँ गुण बताया गया है। ठीक है, यहाँ क्या बताया गया है? गुण बताया गया है। इसमें क्या गुण है? कि वहाँ स्वच्छ पानी है। स्वच्छ क्या है? गुण है। और इस नदी में स्वच्छ पानी है, तो यहाँ गुण बताया गया है। अगर यहाँ लिखा रहता एक नदी में स्वच्छ पानी है, तो यहाँ पूछता एक कैसा विशेषण है, तो यहाँ संज्ञावाचक हो जाता, क्योंकि वहाँ संज्ञा बोलते हैं, संख्यावाचक हो जाता। ठीक है, संख्यावाचक, क्योंकि वहाँ एक बोला है, एक नदी में पानी स्वच्छ है। तो यहाँ पूछेगा एक कैसा विशेषण है, तो संख्यावाचक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है स्वच्छ कैसा है, तो ये क्या हो गया? गुणवाचक है, यहाँ गुण बताया गया है। ठीक है, अच्छा देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मानव का सही विशेषण रूप क्या है? मानवीय, 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 मानविक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानवीय। क्या हो जाएगा? मानवीय हो जाएगा। ठीक है, मानवीय। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ये सब व्याकरण से आया हुआ है, व्याकरण से है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्या पूछा है? 13 नंबर पूछा है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा कविता, कावित्री, कावित्री, कविताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावित्री। देखिए, ये भी कावित्री, ये भी कावित्री है, ये भी कावित्री, लेकिन इसमें बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब तो जो आप लोग बेसिक चीज पढ़ लिए होंगे, शुरू 1 से तो ही पढ़ते आएंगे, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। ठीक है, तो आपको 9 में घबराना नहीं है, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकालय, पुस्तिका, पुस्तकें, पुस्तकाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकें। क्या हो जाएगा? पुस्तकें। यहाँ बहुवचन पूछा है, यानी बहुत सारे किताब, बहुत सारे, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? पुस्तकें हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे, कर्ता के ने चिन्ह का सही उपयोग किस वाक्य में हुआ है? चलिए देखते हैं। गाय घास खाती है, नहीं, ये तो इसमें ने का तो प्रयोग हो भी नहीं किया है। गाय ने घास खाई, चलिए देखते हैं और आगे। गाय घास ने खाई, नहीं, ये भी नहीं होगा। गाय घास खा रही, इसमें तो ने का प्रयोग हुआ ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाय ने घास खाई, इसमें ने का सही उपयोग हुआ है। ठीक है, प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। 16 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो परीक्षा में जाके धुआंधार तरीके से अपना परीक्षा देके आए। और जितना भी तैयारी, अभी हम जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। तो हम बोले 85% क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, 85%। ठीक है, ये मेरा हिंदी का है, साइंस का भी आएगा मैराथन क्लास, और SST का भी आएगा, इंग्लिश का भी आएगा, मैथ का भी आएगा, सबका मैराथन आएगा। उसके बाद एग्जाम के एक दिन पहले जिस तरह पैटर्न रहेगा, उस अनुसार हम लोग महामैराथन लेके आएंगे। ठीक है, महामैराथन क्लास, तो उसको करना नहीं भूलिएगा। और अभी तक अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, फटाक से शेयर कीजिए इसको, फटाक से शेयर कर दीजिए। व्हाट्सअप में कोई और कहीं ग्रुप है तो वहाँ पे शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए। अगर आपका स्कूल ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यहाँ कौन सा नहीं है पूछा है। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो अनल है, पवक है, आग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्ण नहीं है। ठीक है, अपूर्ण आग का, अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अपूर्ण नहीं है। अग्नल है, ठीक है, अनल है, पवक है, आग है। यहाँ बच्चे देखते नहीं है, यहाँ डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे? अग्नि का पर्यायवाची कौन है? आग है, आग मार के आ जाएंगे। नहीं, आपको क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना है, ये नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं पूछा है। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर, प्रसन्न का सही विलोम क्या होगा? अप्रसन्न, प्रसन्नता, प्रसन्न, अप्रसन्नता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रसन्न। यानी प्रसन्न मतलब हंसना, तो हंसना का विलोम क्या होगा? नहीं हंसना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रसन्न बोलते हैं। ठीक है, अप्रसन्न। ठीक है, या प्रसन्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, छक्के छुड़ाने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नष्ट हो जाना, आनंद से रहना, प्रस्पत करना, संतोष होना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? आप लोग व्याकरण पढ़े हैं, मुहावरा भी पढ़े हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए बताइए, जल्दी कमेंट बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रास्त करना हो जाएगा। सी नंबर, प्रास्त करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रास्त करना। ठीक है, चलिए देखते हैं 18 नंबर, 19 नंबर, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर, हाँ, यहाँ देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? अनन्य और अन्य का सही अर्थभेद कौन सा है? मेल अच्छा, ये नहीं होगा। प्रहर रात, ये भी नहीं होगा। पर्वत पृथ्वी, ये भी नहीं होगा। तो श्योर है कि डी नंबर इसका आंसर होगा। हाँ, डी नंबर होगा। अनाज और दूसरा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे, प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहकने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, यह किस प्रकार का? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या उपवाक्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ? योजक चिन्ह। जहाँ योजक चिन्ह लगा हुआ योर और लगा होगा इसलिए उसलिए यथा, जहाँ इस सब लगा होगा वो वहाँ क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यानी यहाँ देखिए, यहाँ दो वाक्य बना लेकिन उसका दोनों मिलाकर क्या एक ही वाक्य बन गया। प्रातः काल हुआ ये एक वाक्य हो गया, चिड़िया चहकने लगी, ठीक है, ये दो वाक्य हो गया, लेकिन दोनों वाक्य मिलाकर क्या हम लोग एक वाक्य बना दिए ना, तो इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। 21 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 21 नंबर को आपका पैसेज है। 21 नंबर, ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो ये गद्यांश हम नहीं देते हैं। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, हम वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और मेरे व्हाट्सअप चैनल में भी जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइए। ठीक है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, बहुत बेनिफिट होगा। तो हम लोग पैसेज को छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं पैसेज को छोड़ के। कि हम पैसेज छोड़ देते हैं लेकिन फिर पैसेज आ गया। फिर पैसेज क्या आ गया? 25 से 28 तक के लिए तीन के लिए अगर हम 3 क्वेश्चन करेंगे तो हमको इतना बड़ा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो लंबा होगा तो आप लोग को पढ़ते-पढ़ते बोरिंग लगेगा, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, इसलिए हम वीडियो को शॉर्ट में करने का कोशिश कर रहे हैं। तो पैसेज से तो आप लोग पैसेज को क्या करना, ध्यानपूर्वक पढ़ के और ध्यानपूर्वक पहले पैसेज को पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना, आपका माइंड खुद ब खुद उसका आंसर बोलेगा। ठीक है, आपको पलटना भी नहीं होगा पैसेज को और आपका माइंड खुद ब खुद बोलेगा। ठीक है, तो हम लोग पैसेज को छोड़ते हैं और देखते हैं अब पाठ से कौन से प्रश्न आए हैं। ठीक है, व्याकरण तो हो गया, पाठ से भी आना चाहिए। देखते हैं पाठ से कौन से आए हैं। देखिए, यहाँ से आपका चैप्टर चालू हो जाता है। ठीक है, चैप्टर से क्वेश्चन आना शुरू हो चुका है। संख्या 29 से 40 तक के लिए 29 से 40 के लिए सही विकल्प चयन करें। ठीक है, ये आपका पाठ से आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन 29 नंबर क्या है? हीरा और मोती किस जाति के वेल थे? जर्सी थे, वछई थे, और देखते हैं और क्या दिया है, वाहिल थे या फिर थरप्रकार थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वछई थे। क्या थे? वछई थे। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा, ये पहला चैप्टर है। ठीक है, हीरा और मोती की कहानी, ये पहला चैप्टर है। ठीक है, हीरा और मोती आधा ना हिंदी से क्या बोलते हैं उसको, क्षितिज का पहला चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है आपसे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 नंबर। यहाँ पूछा है, उपभोग उपभोग भोग की सुख है, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है या फिर किस पाठ की है? दो बैलों का था, नहीं इसकी तो नहीं है। सावले सपनों की याद, नहीं ये भी नहीं है। उपभोक्तावाद की संस्कृति, हाँ इससे लिया गया है, उपभोक्तावाद की संस्कृति से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्तावाद की संस्कृति, यानी सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे, गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति कीर्तन छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो चैप्टर हम पढ़े थे, माइंड में आ रहा है कहाँ गए थे? हाँ, श्री कीर्तन में चले गए थे। कहाँ चले गए थे? श्री कीर्तन में। आपका माइंड खुद ब खुद बोलेगा अगर आप पढ़े रहेंगे तो। कहाँ चले गए थे? श्री कीर्तन में चले गए थे। ठीक है, गुरुदेव कुछ दिनों की शांति कीर्तन छोड़कर कहाँ चले गए थे? श्री कीर्तन में चले गए थे। ठीक है, अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है, महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कौन सा कटोरा मिला था? सोना का, चांदी का, स्टील का, पीतल का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदी का। कौन सा मिला था? चांदी का मतलब कटोरा मिला था। ठीक है, पुरस्कार के रूप में उसको क्या मिला था? चांदी का कटोरा मिला था। क्यों? क्योंकि वह कविता सुनाई थी। क्या सुनाई थी? कविता। कौन सुनाई थी? महादेवी वर्मा सुनाई थी। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन आ सकता है, आखिर चांदी का कटोरा पुरस्कार किसको मिला था? तो महादेवी वर्मा को। फिर पूछेगा क्यों मिला था? तो कविता सुनाने के उपलक्ष्य में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 नंबर क्या पूछा है। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ग्राम श्री कविता में कवि ने किसे हरता जनमन कहा है? सॉरी, रहता नहीं, हरता, हाँ हरता जनमन कहा है। शहर को, गांव को, तालाब को, और डी नंबर में क्या दिया है? जंगल को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांव को। किसको? गांव को बोला है। ठीक है, रहता जनमन किसको बोला है? गांव को बोला है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 नंबर। ठीक है, 34 नंबर पूछा है, कवि ने किस दिशा को यमराज की दिशा बताया है? चैप्टर कौन सा है? अमरूद का पेड़। सॉरी नहीं, अमरूद का पेड़ नहीं है ये, क्या बोलते हैं उसको, चैप्टर माइंड में नहीं आ रहा है। अमरूद का पेड़ तो 8th क्लास में शायद है। हाँ, 8th क्लास में है, मेरा माइंड में नहीं आ रहा है। ठीक है, चैप्टर का नाम, कवि ने किस दिशा को यमराज की दिशा बताई है?
पूरब को, पश्चिम को, उत्तर को, दक्षिण को। इसका क्या जाएगा दक्षिण को। किसको? दक्षिण को, दक्षिण को, ठीक है, दक्षिण को। अब देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर चैप्टर हमको लगता है अमरूद का पेड़ 9 में था या 8 में, वो उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है उसी चैप्टर से, अमरूद का पेड़ से ही है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बता दीजिए किस चैप्टर से है। ठीक है, फिर यहाँ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कबीरदास किसके विरोधी थे? पाखंड के थे, कर्मकांड के भी थे, भेदभाव के भी थे। तो श्योर है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी के, इनमें से सभी के थे। ठीक है, इनमें से सभी के, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट मैंने पूछा है नेक्स्ट नंबर, कबीर खान मनुष्य के रूप में किस गांव के बाल ग्वाल बनकर जन्म लेना चाहते थे? गोकुल, मथुरा, द्वारिका या प्रभास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोकुल। क्या हो जाएगा? गोकुल। ये चैप्टर आता है ना रसखान, रसखान के चैप्टर आता है ना गोकुल। वे श्री कृष्ण के प्रति बहुत बड़े क्या बोलते थे भक्ति भक्ति जो मतलब क्या बोलते उसको भगत थे। ठीक है, भगत थे। हम लोग अगर बोले तो भगत थे। ठीक है, बहुत बड़े भगत थे। ठीक है, उनसे श्री कृष्ण का बहुत बड़ा लगाव था। ठीक है, बहुत लगाव था। ठीक है, वे जन्म लेना चाहते थे कहाँ? गोकुल में। वे चाहते थे कि जहाँ श्री कृष्ण जन्म लिया वहाँ पे हम जन्म लें। तो आखिर वो वहाँ जन्म लेना क्यों चाहते थे? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, आखिर वहाँ जन्म लेना क्यों चाहते थे वो? माटी वाली किस शहर में माटी बेचने जाया करती थी? बीजानोर में? नहीं। बुल्दा शहर में? नहीं। हपुड़ में? नहीं, हपुड़ में भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी में। किसमें? टिहरी में। ठीक है, ओह पेंसिल कहाँ गया? यहाँ टिहरी में। कहाँ जाते थे? कहाँ जाया करती थी? माटी का बर्तन बना के कहाँ बेचा करती थी? टिहरी शहर में बेचा करती थी। कहाँ? टिहरी शहर में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। और 38 नंबर क्वेश्चन है, गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? शुभ कार्य, रीति रिवाज, बिजनेस, परंपरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिजनेस। बिजनेस, वो बिजनेस गोपाल प्रसाद थे, विवाह को क्या मानते थे? बिजनेस मानते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, और 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? 39 नंबर क्या पूछा है आपसे? 39 नंबर पूछा है, ओ हाँ यहाँ 39 नंबर पूछा है, लेखिका की दादी, लेखिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई? एक झूठ व्यक्ति को, एक शराबी को, एक अपाहिज को और एक चोर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक चोर को। एक चोर को सही रास्ते में ले आई थी, उसको समझाई, आखिर तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है, इतना तुम स्वस्थ है, तो काम क्यों नहीं करता है? तुम चोरी क्यों नहीं करता है? चोरी तुम क्यों करता है? तुम चोरी मत करो, इतना तुम इतना स्वस्थ है तो कुछ काम करो, मेहनत से पैसा आता है। उसको समझाई और उसे सही राह में ले गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आखिर किसको समझाई थी? तो एक चोर को समझाई थी और उसको सही राह में ले आई थी उसकी दादी, लेखिका की दादी। ठीक है, लेखिका की दादी सही राह में लेकर आ गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, और ये मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, वहाँ आपको 40 क्वेश्चन ही पूछेगा और ये हिंदी सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है, इस जल प्रलय में पाठ में किस प्राकृतिक आपदा का वर्णन है? भूकंप का, बाढ़ का, सूखा का या भूखयाल का? तो इसका आंसर क्या जाएगा? बाढ़ का। यहाँ किसका वर्णन है? बाढ़ का। चैप्टर का नाम ही देखिए, इस जल प्रलय में, जल का प्रलय। ठीक है, तो इसमें क्या आ सकता है? भूकंप तो आ नहीं सकता है, इसमें क्या? बाढ़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाढ़। तो आई होप को आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अगर 2 सेशन कर लेंगे ना, मैराथन और महामैराथन, तो हम बोले ना 85% क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, पैसेज को छोड़ के 85% यहीं से आएगा। और अगर एसएसटी में बोले तो 95% क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, और मैथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हर एक सब्जेक्ट का मैराथन हम लाएंगे। तो सबसे पहले आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।